सीता मैया अधिक अनुराग के साथ पूजन करने लगी और अपने लिए पार्वती मैया से एक सुंदर दूल्हा मांगने लगी। क्या मांगने लगी? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सुभग यानी सुंदर, वर यानी दूल्हा मांगा। मां की कितनी सखियां हैं? 8 सखियां। ये 8 सखी वहां आई थी पूजा करने। जैसे पूजा प्रारंभ हुई, एक सखी पूजा छोड़ के चली गई फुलवारी घूमने। आप में से जो 10-12 लोग साथ में आए होंगे ना बाहर से, उसमें जो चतुर आदमी होगा, आप सबको यहां बैठा के बाहर पकौड़ी खा रहा होगा। और सबको ले जाएंगे तो खिलाना पड़ेगा। सब कथा में जैसे जैसे कीर्तन करे, धीरे से निकल लो। हमारे एक परिचित है, वो चाय पीने के लिए 2 किलोमीटर पैदल जाके चाय पीते हैं। दूर जाके पीते हैं। कहें पास में पिएंगे तो कोई और साथी आ गया तो उसको पिलाना पड़ेगा। है? एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवारी। पूजा छोड़कर एक सखी चली गई फुलवारी घूमने। फुलवारी घूमते घूमते उसने, अरे ये तो कल वाले हैं जो कल नगर में आए थे। उसने राम लक्ष्मण जी को पुष्पदल लेते देख लिया और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई। आंख से रो रही है, मुख से हंस रही है, शरीर थरथर कांप रहा है, पांव टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, एक एक रोम पुलकित है। उसी प्रकार नाचती झूमती पहुंची मंदिर में जहां सखियां पूजन में थी। सखियों ने देखा तो पूछा, अरे तुमको क्या हो गया? बोली क्या बताऊं, अरे कुछ कर दिया है शायद, कुछ कर दिया है शायद। सखियां बोली किसने किसने? बोले अरे उस दृग विशाल ने कुछ कर दिया है शायद। कहती है कि कल जो नगर में आए थे वो दोनों आज बाग में घूम रहे हैं। एक सखी बोली बाग में पुष्प लेने आए हैं क्या? राम जी क्या करने गए थे? जोर से कहिए, पुष्प लेने। बाकी सखियां पूछती हैं पुष्प लेने आए हैं क्या? अब देखिए कितनी चतुर है। सोची यदि सही बता दूं, राम जी चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं। यदि सही बता दूंगी कि पुष्प लेने आए हैं तो राम जी की महिमा घट जाएगी। राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। बढ़ानी है। तो बोली सही बताऊंगी तो महिमा घट जाएगी, झूठ बोलो। सखियां बोली पुष्प लेने आए हैं। बोली नहीं, देखा न बाग कुंवर दो आए। दोनों कुंवर बगीचा देखने के लिए आए हैं। एक सखी बोली कैसे दिख रहे हैं वो? हम क्या बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। बहुत कम उम्र है, सब प्रकार से सुंदर है। बोली और बताओ, एक सांवले हैं एक गोरे हैं। सखियां बोली और बताओ। बोली और नहीं बताऊंगी। एक सखी बोली झूठ बोल रही है, तू देखी नहीं है। तू देखी होती तो बताती किस रंग का कुर्ता पहने हैं, कैसी टोपी लगाए हैं, कैसी धोती पहने हैं। तुम देखी नहीं हो। बोली देखी हूं। बता क्यों नहीं रही हो? बोली कैसे बताऊं, जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंख ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मैं तो एक बात कहूंगी, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखे फुलवरिया में, वही आए सखे फुलवरिया। जिनकी
चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। सांवला एक है एक गोरा बदन, सांवला एक है एक गोरा बदन, देख कर भी नयता किसी का भी मन, देख कर भी न भरता किसी का भी मन। सांवला बस गया, सांवला बस गया, सांवला बस गया है नजरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, कोई कहता है दशरथ दुलारे है वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे हैं वो। तीर बांधे है हाँ तीर बांधे, अरे हाँ तीर बांधे है कस कर कमरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, शादी उनसे ही होती जो हर हाल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। नैना डूबे रहते, नैना डूबे रहते, हाँ नैना डूबे रहते रूप की लहरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में, वही आए सखी फुलवरिया में। जिनकी चर्चा है हाँ जिनकी चर्चा, अरे हाँ जिनकी चर्चा है कल से नगरिया में, वही आए सखी फुलवरिया 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 में। सखी कहती है मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को उनके बारे में, अरे नजरी से देखले बानी आ कैसे हम बताई, फिर चलू रे सहेलिया तो हके हम अखिए से देखाई। का ऐसन छैल छबीला, अरे ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहूँ न सहेलिया ऐसन आज नया वो सखी मेरी माँ से कहती है सीता जी आज पूरी मिथिला में जहां भी जाइए केवल और केवल उनके रूप की ही चर्चा हो रही है, इसलिए मैं कहती हूं एक बार हम लोगों को भी चलकर उनके रूप का दर्शन कर लेना चाहिए। वो सखी मेरी माँ को सखी को आगे करके मेरी माँ चली और एक लता की ओट में आकर उस सखी ने सीता मैया को राम जी का दर्शन कराया। जैसे मां ने भगवान को देखा ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्म का खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो।
देख रूप लोचन ललचाने। माँ ने जी भर के भगवान का दर्शन किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी लेकर के गई थी वही सखी सीता मैया से कहती है, चला जाए सीता जी, बहुत विलंब हो गया। पुनि आ उबे यही बेरी आ काली, कल फिर इसी समय आना है हम लोग को, चला जाए। आपको मैं व्यवहारिक स्तर पे बताऊं, यदि 4 लोग कहीं गए हैं और ये बात कहना हो तो कैसे कहा जाएगा? अरे बहुत लेट हो गया, चला जाए, कल फिर आना है ना, अभी चला जाए, ऐसे कहेंगे ना। वो सखी ने ऐसे नहीं कहा। वो सखी क्या कहती सीता मैया से, चला जाए चला जाए, बहुत विलंब हो गया है, कल फिर इसी टाइम हम लोगों को यहां आना है, चला जाए। राम जी वहां खड़े थे, राम जी की ओर देखकर कही, कल फिर इसी टाइम। इसका क्या मतलब? वो कह रही थी सीता मैया जी को, सुना रही थी मेरे राम जी को कि कल हम लोग इसी समय फिर यहां आएंगे पूजा करने, इसलिए हे प्रभु आप भी पुष्पदल लेने के बहाने आ जाइएगा और फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। इशारा कर गई। सीता मैया पहुंची सीधे पार्वती मैया के मंदिर में। कहां पहुंची? बीच में बोला करिए, कहां पहुंची? पार्वती मैया के मंदिर में। क्यों पहुंची? अभी अपने लिए सुंदर दूल्हा मांग रही थी मां। राम जी दिखाई पड़ गए। अब पार्वती जी से पक्का कराने गई हैं कि आशीर्वाद मिल जाए। और ये चौपाइया जो है ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माना, माता जगत जननी दामिनी दुतिगाता, नवत नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोहिनी। ये जो चौपाइयां हैं, सीता जी जाकर मां पार्वती की स्तुति करती हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो भी मनुष्य इन चौपाइयों को केवल पढ़ी जाए तो उस मनुष्य को दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल उसी क्षण प्राप्त हो जाता है। ये इन चौपाइयों की महिमा है। दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा सार निचोड़ करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन चौपाइयों में भर दिया है। अब इन चौपाइयों का भोजपुरी अनुवाद श्रवण करिए। ये जो चौपाइयां हैं, इनका पूरा भोजपुरी अनुवाद। सीता मैया गई पार्वती जी के मंदिर में और जाकर प्रारंभ हो गई। नवरात्रि का अवसर भी चल रहा है, सब लोग घर में अपने अपने घर में माँ की वंदना करते होंगे। आइए इस पंडाल में बैठकर हम और आप माँ की वंदना करें आज। सीता मैया जाकर बोली, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गाइए, गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो गजानन खड़ानन के माता। जय हो गजानन खड़ानन
सोहे भाग्य विधाता, चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। हे मैया फेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी, तेरी नजर तनी सेवकों के ओरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। मैया संसार के तू सृजनहार हो, मैया संसार के तू सृजनहार हो। पालनहार तू ही करेलू संहार हो, पालनहार तू ही करेलू संहार हो। पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी, पतिव्रता धर्म में शिरोमणि मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। सुर नर मुनि पूजे चरण कमाल के, सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के। महिमा बखानी कैसे रौरी आंचल के, महिमा बखानी कितना रौरी आंचल के। राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी, राजन शिकारी के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के की शोरी है मैया पैया तोरी पड़ी, गिरवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हे महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। बोलिए अम्बे मातु की। सीता मैया ने जाकर पार्वती जी की स्तुति की और कहा, माँ आप सब जानती हैं, आप सबके हृदय में रहती हैं, आप मेरे मन के मनोरथ को भी जानती हैं, इसलिए मैं कहूंगी नहीं, आप जो जानती हैं माँ उसको बिना कहे पूरा कर दीजिए। इतना कह के पार्वती मैया के चरण को पकड़ के माँ किशोरी जी बैठ गईं और आपसे कहूं, सीता जी के इस विनय प्रेम का दर्शन करके पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुरा उठी। बाबा कहते हैं, खसी माल मूरति मुसु कानी, और पार्वती जी ने बोल उठा,
पार्वती मैया बोल उठी, हे सीता जी, आपकी मनोकामना पूर्ण भई। नारद जी का वचन सदैव सत्य है, पवित्र है। आपको वही वर प्राप्त होगा जो आपके मन में रचा बसा है। सीता मैया ने कहा, मां और स्पष्ट करके कहिए। पार्वती जी स्पष्ट कहती हैं, मनुजाहि राचेऊ मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति बारी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसि हरि। एहि भांति बारी असीस सुनि सिया, सहित हिया हरसि हरि। तुलसी भवानी पूजे पूरी पूरी, मंदिर तुलसी भवानी पूजे पूरी पूरी, मन मंदिर चले। मोदित मन मंदिर चले। मोदित मन मंदिर चले। क्या कहा? पार्वती मैया ने सीता जी से कहा, हे सीता जी, मनुजा ही राचेऊ, मन में जो रचा है मिली ही सो बर, वही बर मिलेंगे कौन? सहज सुंदर सांवरो, जो सांवले वाले हैं वो मिलेंगे। वो हैं कौन? करुणा निधान। राम जी क्या है? सीता पार्वती जी बोली, वो करुणा के भंडार है। सुजान सज्जन है, शील शीलवान है। और एक बात कहे सीता जी, वो राम जी ना स्नेह जानत रावरो, वो राम जी आपके प्रेम को ठीक से जानते हैं। है। दर्शन करिए हमरे सरकार का, क्या बात है। जय जय हो, जय हो प्रभु। बोलिए राम वल्लभा कुंज सरकार की जय। सीता मैया को आशीर्वाद मिला। बारंबार पार्वती मैया की पूजा करके प्रसन्न मन से सखियों के साथ घर गई। इधर राम लक्ष्मण जी पुष्प दल लेकर गए, जाकर विश्वामित्र जी को दिए। पूजन हुआ। पूजन के बाद राम जी ने सब बताया कि गुरुदेव, वहां जनक जी की बेटी आई थी, हमको देख रही थी। वो गुरु जी ने नेत्र बंद करके देखा कि सीता जी को पार्वती जी ने आशीर्वाद दे दिया। मन ही मन कहे, राम, यदि वहां पार्वती जी ने दे दिया तो यहां मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया।